जज्बाती ज़हानत और इमोशनल इंटेलिजेंस सुकून में नहीं दबाव में पहचानी जाती है। आप आईक्यू की बेस पर, अपनी क्वालिफ़िकेशन की बेस पर अच्छी जगह नौकरी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने मैनेजरियल पोस्ट पर पहुंचना है, आपने लीडर बनना है, तो आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। आपके पास जज्बाती तौर पर आपको ज़हीन होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आपका आईक्यू अच्छा है, आपके पास अच्छी डिग्री है, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आपको अच्छा रिश्ता मिल सकता है। लेकिन रिश्ते को निभाना किस तरह है, इसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आईक्यू सिर्फ प्रेडिक्शन देता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह होगी, आप घर में पैसे ला सकते हैं या नहीं ला सकते, या आपका बात करने का अंदाज़ कैसा होगा। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस बताता है कि आपने किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है। अगर आपके पास सिचुएशन अंडर प्रेशर है तो आपका रवैया किस तरह होगा। बच्चे ने गिलास तोड़ दिया है तो आप किस तरह अपना रवैया रखेंगे। माँ बाप से लड़ाई हो गई है, तलखी हो गई है, बीवी से किसी बात पर आपका एतराज़ है, इख्तलाफ है, तो आपका रवैया रिस्पॉन्स किस तरह होगा। ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो करता है। देखिए, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, उनके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। बताना बहुत आसान है कि ये जज्बाती तौर पे ज़हीन है या नहीं है, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और गलती लोग कहाँ पर करते हैं। इसके लिए 6 डिफरेंट ग्रुप्स में बांट लेते हैं, जिसमें बच्चा है, टीनेजर है, नौकरी में स्टार्ट करता हुआ एक लड़का है, एक लड़की है। इसी तरह आप बड़े हो गए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, और इसी तरह आप 60 ईयर प्लस हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए जज्बाती तौर पे ज़हीन होने के लिए स्टैंडर्ड किस तरह है। सबसे पहले नंबर पे ले लें जो 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चे हैं। ये अगर आपने बताना हो कि इमोशनल इंटेलिजेंट है यानी जज्बाती ज़हीन है या नहीं है, इनको आप देख सकते हैं कि जब कोई चीज़ टूट जाती है इनकी, तो इनका रिस्पॉन्स किस तरह होता है। इसी तरह इनके तांत्रुम किस तरह है, कितनी देर तक किसी चीज़ पर इज़्ज़त कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी के अंदर ये अपने एहसासात को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। इनको पता होना चाहिए कि ये गुस्से में है, अफसोस में है, इनको अच्छा नहीं लगा है, ये 2-3 फीलिंग्स इनको पता है या नहीं है। ये जो एज ग्रुप होती है, ये नसीहतों से नहीं सीखती। इनकी तमाम तरह की जो लर्निंग है, सीखना है, वो अपने माँ बाप के देखने से, यानी अपना रवैया जो इनका माँ बाप का है, गिलास टूट जाता है तो इसके बाप ने कैसा रिस्पॉन्स किया, माँ बाप की आपस में लड़ाई होती है तो उनकी आपस में लड़ाई किस तरह है, हमारे दादा और नाना के साथ किसी बात पे इख्तलाफ होता है तो ये किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। ये हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हर चीज़ को सीख रहे होते हैं। यहाँ पर अगर आपने अपने बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है, तो सबसे आसान काम है उन्हें अपनी फीलिंग्स को पहचानने दें। मुझे ये चीज़ अफसोस हुआ है, मुझे इस चीज़ का मुझे गम है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई है। ये अगर फीलिंग्स का उन्हें एहसास है तो इसको इम्प्रूव करना आसान है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती माँ बाप करते हैं, उन्हें लगता है कि हम इनको डांट कर या ऊंची आवाज़ में बात करके हम समझा लेंगे। हम उनकी लॉजिक वाले ब्रेन को एक्टिवेट होने ही नहीं देते। ज़्यादातर माँ बाप ये कहते हैं, देखें हमने बच्चे को 1 दफ़ा कहा नहीं सुना, 2 दफ़ा कहा नहीं सुना, अब देखें ऊंची आवाज़ में डांट के कहा है, देखें कैसे काम कर रहा है। वो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उनका ब्रेन, उनका दिमाग सर्वाइवल मोड में है। उनको लगता है कि अगर कोई हमें चीख कर कह रहा है, लड़ के कह रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरी जान को ख़तरा है। वो ब्रेन ऑटोमेटिकली अपने सर्वाइवल मोड में आता है कि अगर मैंने ये ना किया तो मेरी जान को ख़तरा है। ये जुमला, ये एक्शन, ये तल्ख़ बातें, ये ऊंची आवाज़ में बोलना उस वक्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब वाकई उनकी जान को ख़तरा है। बस आगे आ रही है, यहाँ से आगे जाओगे गिर जाओगे, आगे शीशा पड़ा हुआ है। ये वो तमाम चीज़ें जहाँ पर ये जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बेडशीट सही तरह क्यों नहीं पड़ी हुई, आपके टॉयज़ इधर क्यों पड़े हुए हैं, ये खाना आपने प्लेट वापस क्यों नहीं रखी। इन तमाम चीज़ों के लिए आप उसका सर्वाइवल मोड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब होता यह है कि बच्चा मान जाता है कि काम उसी वक्त करना है जब मेरी जान को ख़तरा होगा, उससे पहले जितनी चीज़ें हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर पेरेंट्स गलती करते हैं कि इस सर्वाइवल मोड को, इस एक्शन को इतना इस्तेमाल करते हैं कि बच्चा जो है वो यूज्ड टू हो जाता है, और बच्चे को लगता है कि मैंने सिर्फ उसी टाइम रिस्पॉन्स देना है जब मेरी जान को कोई ख़तरा होगा। और जितनी बाकी सिचुएशन है उसमें लॉजिकल ब्रेनिंग उसकी बनी नहीं होती, उसे पता ही नहीं होता कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ और कहाँ पर मेरे लिए कमांड है, कहाँ पर मेरे लिए लॉजिक है जिसको मैंने अपने वक्त पर, टाइम पर पूरा करना है। अमूमन गलती करते हैं माँ बाप कि आप उनको काम देते हैं, जैसे आपने बच्चे को कहा कि चीज़ को वापस रख दें, बच्चे ने नहीं रखा, या तो आप उसे चीख के कहते हैं या दूसरी दफ़ा आप जाके खुद रख लेते हैं। इसका मतलब बच्चा सीख जाता है आपको देख के कि अगर मैं नहीं करूँगा तो माँ बाप खुद कर लेंगे, नहीं तो जब ये चीख के कहेंगे तो मैं कर लूँगा। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम बच्चे के लिए नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप बच्चे को बताते हैं तुम गंदे बच्चे हो, तुम गलीज़ बच्चे हो, तुम कामचोर बच्चे हो, तुम बदतमीज़ हो। ये जितने लफ्ज़ हैं इस एज में दिमाग अपने अंदर
रख लेता है और मान लेता है कि वो ऐसा ही है। उसके बाद उसको इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है कि जब वो मान लेता है कि वो बदतमीज़ है, क्योंकि उसके जो सबसे करीब लोग हैं उन्होंने कहा है कि तुम बदतमीज़ हो, तुम गंदे हो, तुम गलीज़ हो। यानी ये वो तमाम लफ्ज़ हैं जो उसके दिमाग के अंदर ठहर जाते हैं। इसकी जगह वो तमाम लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिससे ये फीलिंग उसे ना आए कि ये गलती, ये खामी, ये उसकी एक कोर स्ट्रक्चर है उसके दिमाग का, उसकी एक मेन खासियत है उसके दिमाग की। उसे कभी ना कहें कि वो गलीज़ है, बल्कि उसे कहें कि ये तुमने साफ़ नहीं किया, ऐसे साफ़ नहीं करते, तुम बहुत साफ़ बच्चे हो, ही आज ऐसा क्यों किया। मुख्तलिफ़ जुमलों का इस्तेमाल करें बजाय कि आप उसे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिससे वो मान जाए कि वाकई ये खामी उसके अंदर मौजूद है। दूसरे नंबर पे एज ग्रुप आता है ये 13 साल से 11 साल से लेकर 17 साल के दरमियान। बहुत ही मुश्किल ग्रुप है। इसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा स्कूल से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बहुत सारे ऐसे जुमले सीख रहे हैं जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ों पे डाउटफुल है, इन्हें खुद नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लो EQ का, जो जज्बाती तौर पे ज़हीन नहीं है, उसको पहचानना बहुत आसान होता है। ये डिसएग्रीमेंट को, किसी भी इख्तलाफ को अपनी इंसल्ट समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं कि किसी ने मेरे साथ इख्तलाफ किया है, मुझे कहा है कि तुमने ऐसा बैग क्यों लिया है, ये जानबूझ के मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। जबकि हो सकता है कि आप उसे समझाना चाह रहे हो कि ये बैग जो है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ को अपनी इंसल्ट समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं। जो बच्चे जज्बाती तौर पर ज़हीन नहीं होते इस एज ग्रुप के अंदर, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। आप इन्हें कोई काम कहेंगे तो ये जो इनका काम है ये उसके लिए ना रिस्पॉन्सिबल होंगे और हमेशा किसी और पर इल्ज़ाम लगाएंगे। उसका भाई हो सकता है, उसका बहन हो सकता है, स्कूल में कोई टीचर कोई हो सकता है। यानी उनकी गलतियों के लिए उनके लिए आसान है किसी और पर इल्ज़ाम लगाना। पहचाने कहाँ जाते हैं, जब कभी ऐसी बात हो जिसके अंदर इनके साथ इख्तलाफ हो तो आप बड़ी आसानी से लो EQ वाले, जज्बाती तौर पे जो लो इंटेलिजेंट बंदा है उसको आप पहचान सकते हैं। आप उसे कहें कि आज खाने में पिज़्ज़ा नहीं बनेगा, आप उसका रिस्पांस देख लें, आप बड़ी आसानी से बता लेंगे कि ये हाई इंटेलिजेंट EQ वाला बच्चा है या लो वाला बच्चा है। इसी तरह आज हम इस जगह पर नहीं जाएंगे, आज ये वाले कपड़े नहीं पहनेंगे। यानी जितनी भी इख्तलाफ वाली चीज़ें हैं उसके अंदर उनका रिस्पॉन्स कैसा है। सिखाना बहुत मुश्किल है इस एज ग्रुप में, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर है जिससे आप अपने बच्चे को इस सर्वाइवल मोड में गुजारने का टाइम देते हैं, वो आपकी मोहब्बत है, वो आपकी इमोशनल अटैचमेंट है कि आप उसको ये चीज़ 100% श्योरिटी दें कि आप उसके लिए हर सिचुएशन में इमोशनली अवेलेबल होंगे। उसके साथ ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, उसके दोस्त कह रहे हैं, उसके टीचर कह रहे हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर सकती हो और आप उसकी बातों को सुन सकते हो। यानी ये वो टाइम है जिसके लिए आप उसको सुन सकते हो, इमोशनली उसके लिए अवेलेबल हो। वो बाकी जितने इश्यूज़ हैं उसको किसी ना किसी तरह से रिजॉल्व कर लेगा या इम्प्रूव कर लेगा। अब अगले ग्रुप में आ जाते हैं, ये 18 साल से 30 साल का ग्रुप। ये वो एज ग्रुप है जिसके अंदर लोग कैरियर में जाते हैं, रिश्तों में जाते हैं और बहुत सारी नई इंडिपेंडेंट चीज़ें सीख रहे होते हैं, यानी अलग से रहना सीख रहे होते हैं। इसके अंदर अगर आपने लो EQ वाले, जज्बाती तौर पे जो इमेच्योर बंदा है उसको आपने देखना हो, हमेशा इनके काम पर जिस जगह ये जा रहे हैं हमेशा लड़ते रहेंगे, हमेशा किसी और पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि हमारा काम इसलिए नहीं हुआ, हमारे घर साफ़ सुथरा इसलिए नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। हमेशा ओवर रिएक्ट करेंगे, छोटी सी भी सिचुएशन होगी तो उसमें जज्बाती हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। और एक खामी इन सारों में इस ग्रुप में मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा जेलसी और कंपैरिजन में रहते हैं। उसके पास अच्छी नौकरी है, उसकी बीवी ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत है, उसके घर ज़्यादा बड़ा है, यानी इसी कंपैरिजन में रहते हैं। लेकिन जो हाई EQ वाला बंदा होगा, आप देखेंगे कि वो बात करते हुए ओवर रिएक्ट नहीं करेगा और उसकी बात के दरमियान में एक छोटा सा सेकंड का फ़र्क होगा जब वो बात का जवाब देने लगेगा। ये वाला ग्रुप मान लेता है कि इन्हें सब कुछ पता है और इनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। जो इमोशनली इंटेलिजेंट है उसके पास एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है कि वो दूसरों की बात सुन सकता है, सुनने के लिए भी। अमूमन ये ग्रुप सिर्फ सुनता है ताकि आपको रिस्पांस दे सके, यानी कि सुन ही इसीलिए रहे होते हैं ताकि आपको जवाब दे दें। इसके अंदर सबसे बेहतरी जो है जो लोग इस ग्रुप में अपने आप के साथ कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, आप सीखते रहेंगे कैरियर में भी, अपने रिश्तों के अंदर भी, लेकिन अपने रिस्पॉन्स के अंदर थोड़ा सा टाइम दे दें। यानी कोई भी अब सिचुएशन हो गई है, उसका जो रिएक्ट आपने करना है उस काम के लिए, उसमें 1 से 2 सेकंड का फ़र्क रख लें। और अगर बहुत इमोशनल इशू है, यानी कि आपकी फैमिली के साथ है, माँ बाप के साथ है, उसके लिए उस लम्हे में जवाब ना दें। कहें कि मैं इसका जवाब जो है थोड़ी देर बाद दूंगा, थोड़ी देर बाद में डिस्कस कर लेते हैं।
ये इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की निशानियाँ हैं और अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगले ग्रुप में आ जाएं, ये है 30 से 45 साल वाला। ये एक तरह का बड़ा ही रिजिड ग्रुप होता है। यहाँ पर इनकी पहचान होती है अथॉरिटी के लिहाज से। अगर ये बंदा या बंदी अथॉरिटी में है तो इनका रिस्पॉन्स किस तरह है सिचुएशन के लिहाज से। यानी एक बाप है, एक ऑफिस का मैनेजर है और एक हस्बैंड है। अब ये अथॉरिटी में है, फाइनेंशियली भी, अपनी पोजीशन के लिहाज से भी। अब इनका रवैया किस तरह होता है लोगों के साथ। ये लोगों को पब्लिकली एम्बेरस करते हैं। बच्चों को सबके सामने कहेंगे कि तुम बदतमीज़ हो, तुम्हारे नंबर देखो कितने कम आए। अपने बच्चों को ही सबके सामने जलील करेंगे। इसी तरह अपने पार्टनर के साथ रवैया रखेंगे। अपने पार्टनर को अपने माँ बाप के सामने, बहन भाइयों के सामने बताएंगे कि देखें ये घर कितना गलीज़ रखा है, खाना कितना गंदा बनाया है। इसी तरह अपने कोलीग्स के साथ करेंगे, जो इनके लोग इनके अंडर काम करते हैं, बताएंगे देखें चाय कितनी ख़राब बनी है, काम कितना ख़राब किया है। ये पब्लिकली इनको एम्बेरस करेंगे। ये बड़ी साफ़ निशानी होती है लो EQ वाले बंदे की, जो 30 से 45 साल के एज ग्रुप के अंदर होता है। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? आपने एक एबिलिटी डालनी है अपने अंदर, गुड लिसनिंग। यानी कि जो हाई EQ वाला बंदा है उसकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है। वो अपनी बीवी से भी, अपने वर्कर से भी, अपने बच्चों से भी पूरी कहानी बगैर उनको इंटरप्ट किए भी सुन सकता है। ये एबिलिटी जो है बहुत ही कम लोगों में होती है और इस एज ग्रुप में तो बहुत ही कम होती है। अपने आप को बुक्स पढ़ें। एक किताब से, 2 किताब से हो सकता है इम्प्रूव ना हो, लेकिन जब आप 20 किताबें पढ़ेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डाली है। यानी लोगों के रवैये से, लोगों की सिचुएशन से आपने अब सीखा है। क्योंकि इस एज ग्रुप के अंदर भी अगर बात इंटेलेक्चुअल हो रही है तो ये लोग गेन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश नहीं करेंगे तो आप इसी लो EQ के साथ अगले ग्रुप में चले जाएंगे। यहाँ पर एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अपने लिए वो चीज़ें जो अब ज़रूरी हैं उनको पिन पॉइंट कर लें। आपके लिए मज़हब इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है, उनको लिख लें कि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बच्चे, मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। अब आपकी डिसीजन आपके लिए आसान हो गए और आपका ब्रेन आपको उसी पाथ पर चलाएगा। और वो चीज़ें देख लें जो आपको ट्रिगर करती हैं। जैसे आपको किसी ने कहा है कि आप काले हैं, बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे थे, लेकिन अब आपको कोई कहता है तो आपको ट्रिगर करता है, आप लड़ने पे आए थे। ट्रैफिक के अंदर है, कोई लोग सही गाड़ी नहीं चला रहे, तो ये चीज़ आपको ट्रिगर करती है। तो आपने इन चीज़ों को अपने आप को कंट्रोल में लाना है कि यहाँ पर आपने जितना कम रिस्पॉन्स दे सकें। यानी कोई ट्रैफिक में हो रहा है, कोई ऐसा चला रहा है, आपने उस चीज़ों को दिमाग से निकालना है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि मैं इसका रिस्पॉन्स दूँ, बाहर निकलूँ, गाली गलौज दूँ। क्योंकि आप देखेंगे कि जो लो EQ वाला है वो बाहर जाएगा, ट्रैफिक के अंदर जाके लड़ेगा, बदतमीज़ी करेगा, झगड़ा करेगा, लेकिन उसका रिस्पांस डिफरेंट होगा अगर वो देखेगा कि दूसरी गाड़ी में कोई अमीर शख्स है, दूसरी गाड़ी में कोई मेरा बाप बैठा हुआ है, दूसरी गाड़ी के अंदर मेरा कोई बॉस बैठा हुआ है, पॉलिटिशियन बैठा हुआ है। तो अब देखेंगे कि वो लड़ाई नहीं करेगा, गाली गलौच नहीं देगा। इसका मतलब है कि इनका रिस्पॉन्स अथॉरिटी के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यानी कि अब जब ये बॉस बन गए हैं रिश्ते के अंदर, कैरियर के अंदर और सोसाइटी के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये अपने लो EQ पे आ जाते हैं और बड़ी आसानी से पहचाने जाते हैं। इसके मुकाबले में जो हाई EQ वाले हैं उनका ट्रैफिक के अंदर लोगों के साथ रवैये में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन ये एज ऐसी है जिसमें आप इम्प्रूव कर लें। अगर नहीं करते तो आप नेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं जो है 45 से 60 ईयर्स वाला। इस ग्रुप का सबसे बड़ा मसला ये है कि अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ये आगे नहीं दे पाते। ये किचन मेरा है, मेरी बहू को नहीं मिलेगा, ये ऑफिस मेरा है, मेरे किसी कोऑर्डिनेटर के साथ मैं नहीं दूंगा, ये इसी तरह ये गैराज के अंदर मेरी चीज़ें पड़ी हैं, बेटा इस्तेमाल नहीं करेगा, ये मेरी चीज़ें। ये जितनी भी चीज़ें जिनको वो कंट्रोल करके रखते हैं, जिसमें कहते हैं कि बच्चा किस टाइम स्कूल से काम से वापस आएगा, घर में इस तरह के रूल्स होंगे, मेरे हिसाब किताब से सब कुछ चलेगा। ये कंट्रोलिंग एबिलिटी इनको हमेशा ज़िंदगी के अंदर इस एज ग्रुप में नुकसान देती है। ये रिजिड होते हैं, ये समझते हैं कि ये सबसे बेहतर जानते हैं। लर्निंग पावर सबसे पुअर होती है इस एज ग्रुप में, क्योंकि ये समझ चुके होते हैं कि ये सबसे बेहतर हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नहीं जानती। अब जो नई इनोवेशंस आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नई मेंटालिटी है सोसाइटी की, उसके साथ तमाम एज ग्रुप में ये सबसे पुअर होते हैं। सीखने की एबिलिटी सबसे इनमें कम होती है। लेकिन यहाँ पर एक चेंज जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंट्रोलिंग पावर जो है वो लोगों में शिफ्ट करना शुरू करते हैं, अपने बच्चों में, बहू में, बहन भाइयों में और लोगों में, अपने कोलीग्स में। ये आपके लिए अब ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस के अंदर सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। अपने सब कोऑर्डिनेट्स को, अपने वर्कर्स को वो अथॉरिटी देना शुरू कर दें कि ये मेरे लिए अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को मैं कंट्रोल में रखूँ। मेरे लिए सिर्फ एक मैनेजरियल पोस्ट होना, सिर्फ सिचुएशन के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। लोग अगर मुझसे
नसीहत मांगने आए, एडवाइस मांगने आए, ज़िंदगी के बारे में, कैरियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में दे सकता हूँ, लेकिन माने ना माने ये उनकी मर्ज़ी है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा मुझसे कहे कि मैंने डॉक्टर बनना है और मैं उसे कहूँ नहीं तुम नहीं डॉक्टर बनना है और मैं मजबूर करूँ, ये ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ उसको नसीहत देनी है, उसके बाद आपने छोड़ देना है। ये उसकी मर्ज़ी है, वो डॉक्टर बनता है या नहीं बनता है, अब उसकी मर्ज़ी है, ये उसकी कंट्रोल है, उसकी अथॉरिटी है। इससे हम नहीं निकल पाते, बहुत मुश्किल है। और इसके अंदर आप बड़ी आसानी से लो EQ वाले लोगों को देख सकते हैं। वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती हैं, इसमें औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। औरतें अपनी बेटियों को इजाज़त नहीं देती, अपनी बहुओं को इजाज़त नहीं देती। इसी तरह जो बंदे हैं वो अपने कैरियर सिलेक्शन में, अपने बच्चों में, अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ इनका रवैया इसी तरह होता है कि वी आर द सुप्रीम अथॉरिटी, हम ही बताएंगे उसी तरह काम होगा और तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। अब आखिरी ग्रुप में आ जाते हैं, ये है 60 ईयर्स और प्लस वाला। आपका ख्याल होगा कि इस ग्रुप के अंदर भी कोई ऐसे इमेच्योरिटी होती होगी। देखिए ये स्टेप्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे ज़िंदगी के ट्रॉमास हैं, ज़िंदगी के इम्प्रूवमेंट्स हैं, एजुकेशन है, माँ बाप का रवैया है, सोसाइटी का रवैया है। सीखते हुए अब आप आखिरी स्टेज में आए। इसके अंदर जो ये ग्रुप होता है, ये पहचाना कैसे जाता है? ये इमोशनली मैनिपुलेटर होते हैं। यानी आप इनके साथ आएंगे तो ये आपको बताएंगे, देखा तुमने सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल नहीं रखा, आज मैं इस हालत में आ गया हूँ। मैं सही तरह चल नहीं सका, चलता नहीं हूँ क्योंकि मैंने जो है ना तुम्हारे लिए हर दिन मैं स्कूल जाता था। मैंने औरतें कहेंगी मैंने बच्चों को जन्म दिया, देखो अब मेरे साथ पैदाइश की है, अब मेरे साथ जो है ना ज़िंदगी के ये मसले आए हुए हैं क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। इमोशनल मैनिपुलेटर्स होते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर ये एडवाइस बेवजह देते हैं। यानी यहाँ पर आपको सिर्फ नसीहत उस वक्त देनी है जब आपसे मांगी जाए। आपने उनको नसीहत देनी नहीं है, यानी आपकी नसीहत मुफ्त में होनी नहीं चाहिए। यानी आपसे कोई पूछने आया है तो आपने नसीहत देनी है, क्योंकि अब लोग ये समझते हैं कि मैं इतने एक्सपीरियंस के साथ जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और उनको ऐसा ही करना चाहिए। लोग ऐसा नहीं करते तो ये फिर नाराज़ हो जाते हैं। इनके साथ एक और बड़ा मसला, ये अनफेयर होते हैं। ये अपने रिश्तों के अंदर पैसों के लिहाज से, बेटे और बेटी यानी जेंडर के लिहाज से, ताल्लुक़ के लिहाज से अनफेयर होते हैं। इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी के अंदर आप देख सकते हैं कि जो लो EQ वाला है बड़ी आसानी से पहचाना जाता है कि उसका रवैया अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बहन भाइयों के साथ फेयर है या नहीं, यानी कि उसके साथ वो बराबरी का असूल रखता है या नहीं रखता। उसके बाद लास्टली ये ब्लेम गेम करते हैं। इनके पास आप देखेंगे कि कसूरवार किसी न किसी को ठहराएंगे, लेकिन हाई EQ के लिए अगर ये लोग अपनी गलतियों को मान लें और अपने एडवाइसेस को सिर्फ अपने तक रखें जब तक कोई पूछे ना, तो इनकी ज़िंदगी में बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इन तमाम एज ग्रुप में अगर आप कंबाइन कर लें कि तमाम के अंदर कोई खसूसियत ऐसी हो जो बता दे कि ये भाई हाई EQ के बंदे हैं, तो वो क्या होगी? 4 ऐसी खसूसियात हैं जो बड़ी आसानी से आप हर एज ग्रुप में देख लेंगे। इनको अपनी फीलिंग्स का पता होगा कि मैं गुस्से में हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं उदास हूँ, मैं अफसोस कर रहा हूँ। इनको अपनी फीलिंग्स का एहसास होता है कि मेरे अंदर जो फीलिंग्स है वो किस चीज़ की है। अपनी गलती को मान सकते हैं बड़ी आसानी से कि हाँ यार ये मुझसे गलत हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। आप किसी भी एज ग्रुप में जाएँ, अगर वो मैच्योर है तो वो देखेंगे कि आपकी पूरी कहानी बग़ैर आपको टोके सुन सकता है। और आखिर में ये रिस्पॉन्स देते वक्त हमेशा छोटा सा पॉज लेते हैं। यानी आप इनसे पूरी कहानी सुनेंगे, ये सोचेंगे। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं, ये 11-12 साल के बच्चे, आप इनके अंदर भी देखेंगे जो इमोशनल इंटेलिजेंट हैं, वो एक पॉज लेके 1 से 2 सेकंड का होकर जिसमें पूरी स्टोरी को अपने अंदर रिपीट करेंगे, तज़िया करेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। अच्छा, ये वीडियो इसलिए है कि आप अपने आप को जज्बाती तौर पर ज़हीन बना सकें। बहुत सारी ऐसी खामियाँ हैं जो आपके अंदर मौजूद होंगी, बहुत सारी खूबियाँ भी होंगी, लेकिन ज़रूरी यह है कि आप अच्छी चीज़ों को ढूंढें, किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें, आपकी जो ज़िंदगी गुजर रही है उससे बेहतर गुजरे और आपकी जो जनरेशन है वो उस ट्रॉमे से ना गुजरे जिससे आप गुजरे। बहुत शुक्रिया।